अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, यूके आने से पहले सब के जहन में एक ही सवाल, जो कि मेरे जहन में भी था अपने टाइम पे, जब मैंने भी यूके के अंदर आना था, जब मैं भी प्लानिंग कर रहा था, तो ये जहन में एक सवाल था कि यार इधर आने के बाद क्या हम अपने जो अखराजात हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटी की रिमेनिंग फ़ीस है, वो हम मैनेज कर सकते हैं या नहीं। हमें कोई इस तरह की जॉब मिल जाती है या हमें उस तरह का पे रेट या हमें उस तरह की सैलरी मिल जाती है कि जिससे हम जो है अपनी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी मैनेज कर सकते हैं, अपनी ग्रॉसरी मैनेज कर सकें, अपना जो है रूम रेंट मैनेज कर सकें, अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस मैनेज कर सकें, अपनी जो है बैक अपना जो हाउस है उसको सपोर्ट कर सकें। क्या हमें इतनी सैलरी मिल जाती है, क्या हमें इतना पे रेट मिल जाता है, और जो हमारा पे रेट होता है, जो हमें पार्ट टाइम काम करने की इजाज़त होती है, आया कि हम उस चीज़ में ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है आज मैं पूरी डिटेल के साथ आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले कि यार सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि नई आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं आप तक प्रायोरिटी बेस पे पहुँच जाए। चलिए यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है आप एक बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा अगर आप एक कॉपी और एक पेंसिल अपने पास रख लें। यार आप मोबाइल के नोट्स जो हैं वो अपने पास आप ओपन कर लें, जो भी है आपके लिए इजी सीन है आप अपने पास जो है वो ओपन कर लें, तो ताकि जो मैंने भी अपने पूरे जो है ये नोट्स बनाए हैं मोबाइल के अंदर, तो आप भी जो है कॉपी पेंसिल लेके बना लें ताकि आपके लिए समझना ईजी हो जाए। तो यार जाहिर बात है हम इधर एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, तो हमारे पास जो टाइम होता है वो पार्ट टाइम हम काम करते हैं। यानी आज की अगर हम बात करें आज के हिसाब से, तो एक दिन में हमें 20 घंटे अलाउ होता है काम करना। हम एक दिन में 20 घंटे काम करते हैं, इससे ज़्यादा हम काम नहीं कर सकते। और इसके हिसाब से बात करें तो एक महीने में 80 आवर्स हम काम कर सकते हैं। तो अगर पे रेट की इसके साथ ही बात करें तो पे रेट जो है वो आज के हिसाब से जो हम मास्टर्स पे आते हैं, जिनकी एज जो है वो 23 या इससे अबव है, उनका जो पे रेट है वो है 10.42। आज के हिसाब से मिनिमम जो पे रेट उनको मिलना ही मिलना है। तो अगर इसके हिसाब से हम बात करें यार, 20 आवर्स एक वीक के बनते हैं, तो 20 को अगर मल्टीप्लाई करें 10.42 के साथ तो वो बनते हैं 208.4। ये फिगर आपने अपने पास लिख लेना साथ साथ जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें मंथली, जब हम मंथली करते हैं 80 आवर्स, तो 80 आवर के हम अगर बात करें तो उसको मल्टीप्लाई करें 80 मल्टीप्लाई बाई 10.42, तो ये बनते हैं 833.6। ये हमारी बनती है मंथली इनकम। ठीक हो गया। तो अगर हम बात करें तो हमारे 2 सेमेस्टर होते हैं मास्टर्स में, ठीक है। एक सेमेस्टर होता है पहले 4 मंथ का, उसके बाद हमें आती है समर ब्रेक। समर ब्रेक होती है तकरीबन सारा कुछ मिला के हमें 4 मंथ तक जो है ब्रेक मिल जाती है। सेमेस्टर के पहले सेमेस्टर के बाद फिर दूसरे सेमेस्टर के बाद भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, और उस दौरान हमें जो होता है फुल टाइम वर्क अलाउ, यानी टोटल 12 एक साल में 12 मंथ हो गए। 12 मंथ में से 2 सेमेस्टर के 8 मंथ निकाल दें, बाकी बनते हैं 4 मंथ जिसमें हम फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं पार्ट टाइम, जो 8 मंथ हमें अलाउ होते हैं। यानी एक मंथ की हमारी सैलरी हो गई 833.8। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, यानी जो 8 मंथ हमें पार्ट टाइम जो है जॉब अलाउ है, तो उसको अगर मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास हिस्सा आते हैं वो आते हैं 6668। इसमें पॉइंट जो है वो मैं छोड़ रहा हूँ, तो ये आप अपने पास भी लिख लेना है। यानी 6668 पाउंड हमारे पास बनते हैं 8 महीने के बाद। इसके बाद आते हैं जो 4 मंथ हमारे पास होते हैं फुल टाइम हम जिसमें वर्क कर सकते हैं। यानी जब हम फुल टाइम वर्क अलाउ होता है तो हम एक हफ्ते के अंदर 40 घंटे तक काम कर सकते हैं। तो अगर 40 को मल्टीप्लाई करें 10.42 के साथ तो वो बनते हैं 416.8, यानी 416.8 पाउंड हमारे बनते हैं एक हफ्ते के अंदर। और अगर इसको मल्टीप्लाई करें एक महीने के साथ, यानी एक महीने में हमारे जो आवर्स बनते हैं वो 160 आवर्स बनते हैं। 160 मल्टीप्लाई बाई 10.42 जो हमारा पे रेट है, ये मैं फुल टाइम जॉब की बात कर रहा हूँ, जब हमें अलाउ होता है फुल टाइम, तो वो हमारे बनते हैं 1667 पाउंड्स।
तो ये हमारे हो गए 1 मंथ के। तो हमें 4 मंथ जो है वर्क अलाउ होता है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा बनेगा 6,668, यानी सेम फिगर हमारा बन गया। जितनी अर्निंग हमने उस 8 मंथ में करनी है, जो हमें पार्ट टाइम अलाउ होना है, उतनी ही अर्निंग हमने कर लेनी है 4 मंथ में, जब हमें फुल टाइम वर्क अलाउ होना है। तो ये हमारी होगी 12 मंथ की इनकम। इनको हम अगर ऐड करें, सम अप करें, तो हमारे पास ये एक जो साल है उसकी इनकम बनती है एक स्टूडेंट की, जिसको पार्ट टाइम और फुल टाइम वर्क अलाउ होता है, वो बनती है 13,337 पाउंड्स। ये हमारी होगी एक साल की इनकम। इसको आपने सर्कल कर लेना है अगर आप कापी पेंसिल के साथ कर रहे हैं, या अगर नोट्स बना रहे हैं मोबाइल पे, तो मोटा सा करके लिख लेना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये हमारी इनकम है, ये आगे जाके हम यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद अब आते हैं एक्सपेंसिव की तरफ। सारी बात है, अगर इधर रह रहे हैं, खाना पीना भी है, ट्रैवलिंग कॉस्ट भी है, सब कुछ भी है, ठीक है। सबसे पहली बात आती है रूम रेंट। रूम रेंट मुख्तलिफ होता है, 250 से ले कर 400 तक जाता है। हम एवरेज एक लगा लेते हैं कि 300 पाउंड। बहुत सारे लोग हैं, मैं अभी खुद भी 300 पाउंड दे रहा हूँ, शेयरिंग में सारी बात है हम रह रहे हैं। तो 300 पाउंड अगर हम रेंट की बात करें, तो रेंट जो है वो तो सारी बात है हमने 12 के 12 मंथ देना है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो 300 के अगर 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो यार ये बनता है 3,600 पाउंड, यानी 3600 पाउंड ये हमारा बनता है। ये हमारा हो गया रूम रेंट। इसके बाद अगर हम बात करें फूड की, तो फूड यार आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हैं, डेली बेसिस पे कितने आप खर्चा करते हैं। आप अगर घर के पे पकाते हैं तो वो तो सबसे बेस्ट है, आपका जो खर्चा है वो आधा हो जाता है। 150 से लेकर 200 के तक जो है वो फूड का एक्सपेंसिव आ जाता है। तो मैं इन एवरेज 150 पाउंड जो है 150 पाउंड वो फूड का लगा रहा हूँ। तो जाहिर बात है फूड भी जो है 12 के 12 मंथ जो है हमने खाना है। तो 150 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 1800 पाउंड। इनको भी जो जो हम टोटल करते हैं, इसको आपने सर्कल करते जाना है। इसके बाद हम आते हैं रेंट की तरफ, जो हमारा रूम रेंट है, बल्कि रूम रेंट तो हो गया, सॉरी। इसके बाद आते हैं ट्रैवलिंग की तरफ। तो ट्रैवलिंग ज़ाहिरी बात है हमने करनी है 8 महीने, जिसमें हमने यूनिवर्सिटी जाना है। इसके अलावा जो 4 मंथ है हमने फुल टाइम काम ही करना है। तो 8 मंथ की जो एवरेज हम कॉस्ट लगा रहे हैं, 1 मंथ की मैं लगा रहा हूँ 100 पाउंड। अगर तो आप यूनिवर्सिटी के बिल्कुल करीब रहते हैं, उसी टाउन के अंदर रहते हैं, उसी सिटी के अंदर रहते हैं, तो आपका जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो बिल्कुल थोड़ी आएगी। लेकिन अगर आप थोड़े से दूर रहते हैं तो ट्रैवलिंग कॉस्ट सारी बात है आपकी आएगी। तो मैं लगा रहा हूँ एवरेज 100 पाउंड। 100 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 800 पाउंड हमारा ये बनता है। इसके बाद आते हैं सिम कॉन्ट्रैक्ट। सिम आपने लेनी है और हर महीने आपने पैकेज उसका करवाना ही करवाना है, इसके बगैर आप इधर चल ही नहीं सकते। तो सिम का जो एवरेज कॉन्ट्रैक्ट है वो 15 से स्टार्ट होकर 25-30 पाउंड तक जाता है, लेकिन इन एवरेज में लगाता हूँ 20 पाउंड। इसके 20 पाउंड में आपका जो है अच्छा पैकेज हो जाता है। 20 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 के 12 महीने हैं अपनी सिम चलानी है, तो 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद बनते हैं ये 240 पाउंड्स। इसको भी आपने सर्कल कर लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस की, यानी अगर हम जा रहे हैं, कुछ खाने पीने का कुछ पसंद आ गया है, उसके अलावा कुछ कहीं जाना पड़ गया, ट्रैवलिंग का कहीं लड़कों के साथ निकलना पड़ गया है, कहीं जाना और पड़ गया है, या बाल का टिकट महंगी मिल गई है, अगर आप सिक्योरिटी करते हैं तो कहीं और आप ट्रेन से जाते हैं, उसकी 5-7-8 पाउंड की टिकट लग जाती है। तो ये मैं मिसलेनियस लगा रहा हूँ 1 महीने का 100 पाउंड, यानी जो आप खर्च करते हैं। तो 12 महीने की बात करें तो ये 1200 पाउंड ये बनता है। तो अगर हम इनको सम अप करें, जो हमारी फूड कॉस्ट है, जो हमारा रेंट है, जो हमारी ट्रैवलिंग कॉस्ट है, जो हमारा सिम कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारी मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, इसको अगर हम सम अप करें तो ये हमारे टोटल बनते हैं 7,640 पाउंड। ये हमारा हम सम अप करने के बाद हमारे ये पैसे बनते हैं। तो हमारे टोटल पैसे कितने बने थे ऊपर, जो हमने अर्निंग की थी 12 महीने में 8 टाइम पार्ट टाइम और 8 महीने पार्ट टाइम और 4 महीने फुल टाइम काम करने के बाद, ये हमारे बने थे 13,337। उसमें से हमने माइनस कर लेने हैं 7,640 पाउंड। तो हमारे पास बचते कितने हैं 5,697, यानी 5,700 पाउंड तक हमारे पास रिमेनिंग बच जाते हैं। तो हम जब उधर से फ़ीस दे के आते हैं, एक एवरेज फ़ीस जो है 12-13 हज़ार पाउंड है, अभी तो खैर ज़्यादा हो रही है, तो उधर से हम आधी फ़ीस दे के आते हैं, तो आधी हमने इधर आके देनी होती है 6 से 7 हज़ार पाउंड तक। तो हमारे पास बचते हैं ये 6,000 पाउंड। अब आते हैं यार रियलिटी की तरफ। ये मैंने बात की है पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब की,
कि जब तो एक लीगल बंदा एक एज अ स्टूडेंट जिस तरह मैं आया हूँ, जिस तरह और लोग हैं स्टूडेंट लीगल तरीके से आते हैं, लीगल तरीके से प्रॉपर काम करते हैं, 20 घंटे काम करते हैं हफ्ते में, उसके अलावा जब फुल टाइम अलावा होता है 40 घंटे काम करते हैं, उनकी अर्निंग होती है। ये सारा कुछ ये बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बिना किसी दबाव से सुकून के साथ काम करने के बाद आप 5,700 पाउंड जो है वो बचा लेते हैं, बिल्कुल नॉर्मल। यानी ज़ाहिर बात अगर आप शाही खर्चियाँ करेंगे तो ये भी नहीं बचेंगे भाई, वाकई नहीं बचेंगे। और अगर आप पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं पहले ही साल के अंदर, जो कि मैं तो रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता कि ना चाहें, खैर मजबूरी एक अलग चीज़ अगर बन जाती है तो जाना पड़ता भी है, तो आपके ये सेव हो सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में बैठ किसी को सपोर्ट भी करना है तो इससे फिर वो कम होते चले जाएंगे। तो जाहिर बात है जितने आप अखराजात बढ़ाते जाएंगे पैसे इसमें से कम होते चले जाएंगे। लेकिन बात कर रहा हूँ ये पार्ट टाइम की, तो जो बाकी लोग हम आके इधर काम करते हैं वो मैं इधर बयान नहीं कर सकता, उसमें आप ख़ुद समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने ये बात की, ये लीगल तरीके से बिल्कुल आप काम करने के बाद इतने पैसे कमा सकते हैं। और अगर आप दूसरा काम करते हैं फिर आप सोच लें कि आप कितने पैसे कमा सकते हैं। होपफुली आप इससे डबल कमा सकते हैं, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, इससे आप डबल कमा सकते हैं। तो इसलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी उधर आकर फ़ीस पूरी होगी या नहीं होगी, हमारे अखराजात पूरे होंगे, हम फ़ीस दे पाएंगे, हम पाकिस्तान में अपने जो घर वाले हैं या इंडिया में जो घर वाले हैं उनको सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कोई भाई कुछ भी नहीं है, सुकून के साथ आएँ, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। हमारे मुल्क के हालात इस तरह के नहीं है कि हम उधर रह के ख़ुद को सर्वाइव कर सकें। तो निकलें बाहर अपना फ्यूचर बेहतर करने के लिए, अपने आप को, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आएँ बाहर। सब कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, फ़ीस भी पे हो जाएगी, रूम का रेंट भी पे हो जाएगा, घर वालों को भी सपोर्ट हो जाएगा, सब कुछ एक अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यह सोचा कि ये पूरी कैलकुलेशन एक करके मैं लगा रहा था इस पर, अच्छा खासा मेरा टाइम वेस्ट हुआ। मैंने कैलकुलेशन जो की है इसकी पूरी, मैंने कहा था कि जो है आप लोगों के एक आइडिया आपके जहन में बैठ जाए कि यार सब कुछ हो जाता है, कोई भी जो है जिसको कहते हैं कि इम्पॉसिबल नहीं है। तो यार उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे, आप देख सकते हैं कितना मेरा इस पर टाइम लगा है, तो उसके हिसाब से आपने रिस्पॉन्स करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को तो यार सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।